अदालत ने बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान कानून का उल्लंघन किया तो ये प्रक्रिया गलत मानी जाएगी। बेंच ने ये स्पष्ट कर दिया है कि बिहार पर हमारा फैसला पूरे भारत में लागू होगा। अगर बिहार में कोई गलती होती है तो पूरे देश की मतदाता सूची पर इसका असर पड़ेगा। अदालत ने ये भी कहा कि वो बिहार एसआईआर पर टुकड़ों में राय नहीं दे सकता। अंतिम फैसला पूरे देश के लिए लागू होगा। याचिकाकर्ताओं को बिहार और पूरे देश में एसआईआर प्रक्रिया पर बहस करने की अनुमति दी गई है। ये मामला बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के पुनरीक्षण से जुड़ा हुआ है, जिसमें 65 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट सूची से हटाए जाने का विवाद है। याचिकाकर्ताओं ने इसे संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन मानते हुए रोक लगाने की मांग की है। पिछली सुनवाई में अदालत ने ईसीआई को औपचारिक नोटिस जारी करने का निर्देश दिया था, जिसमें ये स्पष्ट करने के लिए कहा गया कि मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आधार कार्ड को पहचान पत्र के रूप में स्वीकार किया जाएगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 8 सितंबर के अपने आदेश को वापस लेने की मांग वाली याचिका पर भी नोटिस जारी किया है, जिसमें आधार को बिहार एसआईआर के लिए 12वें दस्तावेज के रूप में शामिल करने को कहा गया था। कोर्ट ने पहले कहा था कि आधार नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए इसकी जांच कर सकता है। सोमवार को बिहार एसआईआर पर सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल एस ने कहा कि अगर संवैधानिक नियमों का उल्लंघन होता है तो इस प्रक्रिया को रोका जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि पहले 7.89 करोड़ मतदाता थे, जिनमें से 4.96 करोड़ को अपने आप शामिल कर लिया गया। अनुमान है कि 6.84 करोड़ लोगों के पास आधार है। जस्टिस जे कांत ने कहा कि एक बार ये सस्पेंस पीरियड खत्म हो जाए तो मुझे लगता है कि ये सारी जानकारी सामने आ जाएगी। जस्टिस कांत ने आगे कहा कि ये माना जा सकता है कि जिन्हें हटाया जा रहा है उन्हें सिर्फ कागज की कमी के कारण हटाया जा रहा है। गोपाल एस ने कहा कि वो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि आगे क्या करना है। बिहार में मतदाता सूची की इस विशेष जांच प्रक्रिया एसआईआर को लेकर सियासत जितनी गर्म है, कानूनी पेज भी उतने ही उलझे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि कानून का कोई भी उल्लंघन पूरे देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को खतरे में डाल सकता है। 65 लाख से ज्यादा नामों का हटना सिर्फ एक राज्य का मुद्दा नहीं है, ये उन करोड़ों मतदाताओं के अधिकारों से जुड़ा सवाल है जो भारत की लोकतांत्रिक आत्मा की रीढ़ है। अब नजरें 7 अक्टूबर की अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जब अदालत ये तय करेगी कि क्या बिहार का एसआईआर देश की चुनावी प्रणाली के लिए एक चेतावनी बनेगा या एक मिसाल।